रात के लगभग 11 बजे थे। शहर का पुराना रेलवे स्टेशन अपनी ठंडी हवाओं और मध्यम पीली लाइटों के बीच जैसे किसी भूली बिसरी कहानी में खोया हुआ था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर धुंधलापन था और स्टेशन के उस हिस्से में इतने कम लोग आते जाते थे कि अक्सर यहाँ की खामोशी खुद एक आवाज़ बन जाती थी। रघु अपनी चाय की दुकान बंद करने ही वाला था। दिन भर की थकान उसके कंधों पर ऐसी टंगी हुई थी जैसे कोई भारी बोझ। वह अपने बर्तन धो रहा था कि अचानक एक हल्की कांपती हुई सिसकी उसके कानों में पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई बिल्ला होगा या कोई प्रवासी यात्री जो ठंड से कांप रहा हो, लेकिन आवाज़ दोबारा आई, थोड़ी साफ, थोड़ी डरी हुई। वह चौकन्ना हुआ, आसपास देखा। अंधेरे में एक पिलर के पीछे एक छोटा सा बच्चा, लगभग 6-7 साल का, अपने दोनों घुटनों को सीने से लगाकर बैठा हुआ था। थोड़ी रोशनी जब उस पर पड़ी तो वह और स्पष्ट दिखा। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और पेट भूख से सिकुड़ा हुआ। रघु के कदम खुद ब खुद उस बच्चे की तरफ बढ़ गए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रघु ने उसके पास बैठकर धीरे से कहा। बेटा क्या हुआ? यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? माँ पापा कहाँ है? बच्चे ने पहले डरकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो अकेले छोड़े हुए बच्चों की आंखों में होता है। धीरे से होठ खुले। मेरा नाम आदि है। रघु ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा नाम है। आदि तुम यहाँ अकेले कैसे रह गए? आदि ने होठ काटते हुए कहा। माँ ने बोला था यही बैठना, मैं आती हूँ, और वो नहीं आई। आदि ने सिर हिला दिया। आंखों में एक आंसू लुढ़क आया। रघु का दिल पिघल गया। उसने बच्चे को ध्यान से देखा। बच्चे की हालत ऐसी थी कि कोई भी समझ सकता था कि वह कई घंटों से भूखा, डरा और ठंड से कांप रहा था। रघु ने अपनी शाल उतारी और उसे उड़ाई। चलो मेरे साथ आओ, पहले कुछ खा लेते हैं। चाय की दुकान में पहली गर्माहट रघु उसे अपनी दुकान तक ले आया। छोटे स्टूल पर आदि बैठ गया। रघु ने उसे चाय का छोटा गिलास दिया और एक गर्म पराठा। जैसे ही पराठा आदि के हाथ में आया वह रो पड़ा। अंकल मैं बहुत देर से भूखा हूँ। रघु खुद को रोक नहीं सका। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। अब मैं हूं न, पहले कहो सब ठीक हो जाएगा। आदि ने पराठा ऐसे खाया जैसे सदियों से भूखा हो। रघु हर निवाला देखते हुए खुद से पूछ रहा था, कौन माँ अपने बच्चे को यूं अकेला छोड़ सकती है? क्यों? पर वह शिस्ती समझे बिना जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता था। रात गहराती जा रही थी। रघु ने दुकान बंद की। आदि उसके पास ही खड़ा रहा, उसकी उंगली पकड़े हुए, जैसे वह डर रहा हो कि अगर छोड़ा तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। अंकल आप मुझे छोड़ोगे ना? यह सुनकर रघु का दिल टूट गया। नहीं बेटा, आज रात तुम मेरे साथ चलोगे, डरना नहीं। आदि ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, थोड़ी सी। अगली सुबह रघु उसे पुलिस स्टेशन ले गया। उसने सोचा कि शायद किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई होगी, लेकिन वहां तो पता चला। उसे सुनकर रघु पत्थर की तरह जम गया। एक पुलिस वाले ने कहा, यह बच्चा कल भी स्टेशन पर देखा गया था, पर कोई लेने नहीं आया। यात्री ने बताया कि इसके साथ एक औरत थी, पर वो अचानक गायब हो गई, यानी इसे छोड़ दिया। पुलिस वाला बोला, शायद मजबूरी में, ऐसे कई केस आते हैं। आदि रघु की उंगली कसकर पकड़ चुका था। उसकी आंखें डर और परेशानी से भरी थी। पुलिस ने कहा कि स्टेशन की रात वाली सीसीटीवी फुटेज मिला ली जाए। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर वीडियो चला। एक औरत, काफ़ी थकी हुई, कमज़ोर कपड़े, चेहरे पर चोट के निशान। वह आदि को स्टेशन के पिलर के पास बैठाती है। आंखों से आंसू गिरते हैं। वह जेब से एक छोटी सी चिट्ठी निकालती है और आदि के बैग में रख देती है। फिर वह पीछे मुड़कर बच्चे को देखती है, कुछ पलों तक, जैसे खुद को रोक रही हो। पर अचानक वह तेजी से मुड़ती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। आदि फुटेज देखते देखते रो पड़ा। ये मेरी माँ है।
रघु की गर्दन झुक गई। वह कुछ समझ चुका था। पुलिस ने आदि के छोटे से गंदे बैग से चिट्ठी निकाली। रघु ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, जो भी अच्छे दिल वाला इंसान ये चिट्ठी पाए, कृपया मेरे बेटे को संभाल लेना। मैं उसे छोड़ नहीं रही, बस उस नरक से बचा रही हूँ जहाँ उसे रोज मारा जाता है। उसका पिता शराबी है, हर दिन हमें मारता है। मेरे पास घर छोड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने अपने बच्चे को सुरक्षित जगह छोड़ दिया। अगर भगवान ने चाहा मैं वापस आऊंगी, पर अगर नहीं आई तो भी यह जिंदा और खुश रहना चाहिए। उससे यही चाहता है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आदि की तरफ देखा। वह एक फटी हुई टी शर्ट में खड़ा था, कांपता हुआ पर उम्मीद से भरा हुआ। रघु ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उसे मौका दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेटा। आदि धीरे से उसके पास आया और बोला, अंकल, क्या आप मेरे जैसे नहीं हो? क्या आप अच्छे हो? रघु ने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस दिन से रघु की जिंदगी बदल गई। पहली बार उसे किसी का पिता बनना अच्छा लगा। रघु ने कानूनी प्रक्रिया शुरू की। पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ने वेरिफिकेशन किया। कुछ दिनों की प्रक्रिया के बाद रघु को आदि का गार्जियन बना दिया गया। अब आदि उसके छोटे से घर में आ गया। पहली रात आदि ने नया बिस्तर देखा तो चौंक गया। ये मेरा है। रघु मुस्कुराया, हाँ बेटा, अब सब तुम्हारा है। आदि ने फौरन बिस्तर पर छलांग लगाई और बोला, ये बहुत नरम है। मेरे घर में तो जमीन पर सोते थे। रघु उसे देखकर हंस पड़ा। इस बच्चे की मासूम खुशी उसके घर को उजाला कर रही थी। कुछ हफ्तों में रघु ने आदि का स्कूल में दाखिला करवा दिया। नए कपड़े, नया बैग, नए जूते, सब देखकर आदि की आंखें चमक उठी। पहले दिन स्कूल जाते समय आदि ने कहा, अंकल, अगर कोई पूछे कि पापा कौन है तो क्या कहूँ? रघु कुछ पल पल के लिए रुक गया, धीरे से बोला, यदि तुम चाहो तो मुझे पापा कह सकते हो। आदि की आंखों नम हो गई। उसने रघु का हाथ पकड़कर कहा, पापा चलो। रघु पहली बार पापा शब्द सुनकर टूट गया और फिर खुद को संभाला। 1 महीना बीत गया। आदि पढ़ाई में तेज निकला। स्कूल में एक कहानी वाचन प्रतियोगिता थी। आदि ने नाम लिखा दिया। उसने कहानी लिखी थी, एक आदमी जिसने स्टेशन से एक बच्चे को उठाया और उसे अपना दिल दे दिया। रघु यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। बेटा, यह कहानी किसकी है? आदि मुस्कुराया, हमारी। प्रतियोगिता के दिन आदि मंच पर गया और उसने पूरी कहानी इतनी मासूमियत से सुनाई कि पूरा ऑडिटोरियम ताली से गूंज उठा। टीचर ने घोषणा की। रघु की आंखें भर आई। एक दिन स्कूल से लौटते हुए आदि रघु के पास आया। उसकी उंगली पकड़कर बोला, पापा, पीटीएम है, आप चलोगे? रघु रुक गया। तुमने मुझे क्या कहा? आदि जोर से मुस्कुराया, पापा। रघु की आंखों से आंसू बह गए। उसने आदि को उठाकर सीने से लगा लिया। स्टेशन पर जिस बच्चे की मां की मजबूरी ने छोड़ दिया था, उसी स्टेशन ने उसे नया पापा, नया घर, नया प्यार दे दिया।